नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूं रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं। मैंने आपसे कल बोला था कि मैं आपको एज के पार्ट 2 यानी कि और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो ये लेके आई हूँ मैं आपके लिए पार्ट 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना अच्छे से आपको ये टॉपिक हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने का, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ उनको ध्यान से देखो, उनको करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है, उस पर कॉल करो। तो मैं आपको पर्सनली वो क्वेश्चन समझाऊंगी, या फिर उसको कमेंट में कर दो, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी। 16 साल पहले तान्या के दादाजी उनसे 8 गुना बड़े थे। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु उनसे 3 गुना होगी। अच्छा, 8 वर्ष पहले तान्या की उम्र का उसके दादा की उम्र से क्या अनुपात था। अच्छा जी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये है तान्या और ये है ग्रैंडफादर। अच्छा एक बात तो, प्रेजेंट एज कितनी है तान्या की? मैंने माना x। 16 साल पहले कितनी थी? x माइनस 16। कितने बड़े थे? x माइनस 16 का 8 गुना। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला? आज से 8 साल बाद कितनी एज हो जाएगी तान्या की? x प्लस 8। दादाजी की क्या एज हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? कितने गुने हो जाएंगे वो? 3 गुने। 3x प्लस 8 यानी कि 3x प्लस 24। अच्छा ये निकालो, ये कितनी है? 8x माइनस 16 एज या 128। अच्छा एक बात बताओ, अगर दादाजी यहाँ से यहाँ तक चल के आएंगे तो 16 साल तो ये ऐड हो गई और 8 साल ये ऐड हो गई, तो ये वाली एज किसके बराबर हो जाएगी? दादाजी। इस एज में मैं 16 और जोड़ दूं, क्या अब ये दोनों एज बराबर नहीं है? क्या मैं इसको 3x प्लस 24 के बराबर नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही आसान सी चीज है। हाँ जी। इसमें ये कितना हो जाएगा? 8x माइनस 3x हो जाएगा 5x। उधर ये प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। 128 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 16 जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जी बिल्कुल। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सॉरी 16 नहीं, 24। ओह आई एम सॉरी, 24। दिस 16 एंड दिस 8 बोथ आर 24। आई एम सो सॉरी। तो जब ये 24 उधर आएगा तो ये हो जाएगा 128। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो तान्या की एज कितनी है? 128/5 ईयर्स। हाँ जी ठीक है, प्रेजेंट एज इतनी है तान्या की। अच्छा एक बताओ, 8 साल बाद तान्या की एज कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे कि मैम इतनी हो जाएगी 128/5 प्लस 8। मैंने कहा हाँ जी इतनी हो जाएगी, यानी कि इसको मैं एलसीएम ले लूं। 1 5 आ गया, 8 पंजे 40, 128 8 6। हाँ जी 168/5 यहाँ पर। उसके दादा की एज कितनी है? उसकी एज की 3 गुनी। तो एक बात बताओ, ये तो हो जाएगी तान्या की एज। क्या पूछा उसने? 8 वर्ष पहले, सॉरी 8 वर्ष पहले तान्या की एज तो इतनी हो गई, ठीक है। 8 वर्ष पहले तान्या की एज तो इतनी हो गई। ये अब मैं दादाजी की एज निकाल लेती हूँ, ये उनकी 3 गुनी है। अब इसमें से फिर आपको 8 माइनस करने पड़ेंगे। नई बात समझ में आई? दादाजी यहाँ पे 3 गुने हैं, मुझे यहाँ पे नहीं पता दादाजी की एज क्या होगी, तो मैं ये कर दूं कि दादाजी की एज होगी यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 8। हाँ जी बिल्कुल यही होगी। मैंने कहा कितना आया? प्लस 8। आपने बोला 168/5। मैंने कहा इंटू 3 अपॉन माइनस 8। मैंने कर दो,
सिंपल सी बात है। अब इसको जरा सॉल्व करो, कितनी हो जाएगी? 168 इंटू 3 माइनस 8, 168 अपॉन 5 इंटू 3 माइनस 8 यहाँ पे करते हैं। ये हो जाएगा 8 है 24 हासिल का 2, 8 है 24 हासिल का 2, 16 48 और 2 50, 504 बट्टे में 5 माइनस 8, यहाँ पे 1 कर दो, ये कितना हो जाएगा 40, यानी कि 504 में से 40 घटाओ बट्टे में 5, 4 बचा, 10 में से 4 गए 6, 464 बट्टे में 5, 128 बट्टे में 5 और 464 बट्टे में 5 निकाल लो यहाँ पे। 128/5 अपॉन 464 बट्टे में 5, इससे ये कैंसिल। 128 अपॉन 464 काटो। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, 4 से काटो, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 6 24, यानी कि 32/11। मैंने कहा अब भी बोले 4 से काट लो, मैंने कहा काटो 4 से, 4 8 32, 4 दूनी 8, बचे कितने 4 9 36, 8:29 आ रहा है। क्या ऑप्शन में कुछ है? जी नहीं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई देखो ये क्वेश्चन थोड़े से तो लेंदी होंगे, समझ में आया कैसे निकाला मैंने? थोड़ी सी वो अपॉन में एज नहीं आती तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती आपको। लेकिन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना थी। अच्छा, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुना होगी, तो वर्तमान में आयु का अनुपात क्या होगा? मैंने कहा जी देखो सिंपल सा, फिर यहाँ पे जी सन, यहाँ पे जी फादर। प्रेजेंट एज कितनी है सन की? x मानी मैंने, 10 वर्ष पहले x माइनस 10 रही होगी सन की एज। हाँ जी, तो फादर की कितनी रही होगी? 3 इंटू एक्स माइनस 10, यानी कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ 3x माइनस 30। हाँ जी, 10 वर्ष बाद बेटे की एज हो जानी है x प्लस 10। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। तो फादर की एज कितनी हो जानी है? बेटे की एज की 2 गुनी, यानी कि 2x प्लस में 20। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 20 साल पहले की जो एज है, इसमें अगर मैं 20 जोड़ दूँ इसके बराबर हो जाएगी? आपने बोला बिल्कुल हो जाएगी मैम, इसमें कहने की क्या बात है? तो मैंने कहा इक्वेट कर दूं, आपने बोला हाँ कर दीजिए। अगर जिनको ये शिकायत है कि मैम आपने अभी रेशियो नहीं पढ़ाया है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं रेशियो पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं 1-2 दिन में उसकी क्लास लेके आऊंगी, आप जाएं वहां पे जाके देखें। तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 20, ऑफ कोर्स सॉरी ये 20 होगा, 10 क्यों प्लस कर रही हूँ, ये 10, ये वाली 10 और ये वाली 10, तो कितनी होगी? 20। तो 20 से 20 कैंसिल, 3x सॉरी वेट, ये जो आपका 2 है वो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, यानी कि जो बेटे की एज है वो है 30 साल, x 10, यानी कि सन की एज जो है वो 10 है। अच्छा एक बात बताओ, फादर की एज में यहाँ से निकाल लूँ, इसमें से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज के लिए? 10 साल, बिल्कुल। तो मैंने कहा 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 20, आपने बोला 80, मैंने कहा 80 माइनस 10, 80 माइनस 10 इक्वल्स टू 70 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी है? फादर की प्रेजेंट एज बच्चे की है 30 और फादर की है 70। तो फादर की और बच्चे की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:3 या 3:7। फादर बट्टे में सन, 70/30, 10 से काटो 7 और 10 से काटो 3, 7:3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं?
देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मैं एक बार और समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को, दोबारा सुन लो भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे नहीं पता कि अभी आयु क्या है प्रेजेंट में, मैंने प्रेजेंट में बेटे की आयु मान ली x, 10 साल पहले उसकी आयु 10 वर्ष कम रही होगी, पिता की कितनी हो गई, उसकी 3 गुना, 3 गुना ही आ गई। फिर 10 साल बाद, अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक उनकी एज का अंतर कितना, कितनी वर्ष बढ़ गई फादर की एज, 20 बढ़ गई ना भाई, 20 साल बढ़ गई। तो अगर मैं इस एज में 20 साल जोड़ दूं तो क्या फादर की एज इसके बराबर नहीं होगी? आप बोलोगे बिल्कुल हो गई भाई। तो मैंने कहा कि इन दोनों को इक्वेट कर दो, दो इक्वेशन हो गई, अब इनको इक्वल में रख दो, यहां से आपको x मिल गया 30। मैंने कहा ठीक है, आपने बोला ठीक है मैम यहां से मैं x 30 मिल गया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ प्रेजेंट एज क्या होगी? आपने बोला मैम ये जो 10 है ना, इसमें से जो 2x प्लस 10 है, इसमें से क्या करना है, -10 करना है। मैंने कहा ठीक है, 2x प्लस 20 में से -10 करना है। मैंने कहा ये कितना हो गया, 2x प्लस 10। आपने बोला हाँ मैम इतना हो गया। मैंने कहा 2x यानी कि 60, 10 ईयर प्लस करो, कितनी हो गई फादर की, 70। मैंने कहा फादर की 70 है, बेटे की 30 है, 0 से 0 कैंसिल, 7:3 या फिर 3:7 अगर सन की और फादर की और सन की, ठीक है, दो तरीके से निकलता। तो इसमें ये वाला पूछा नहीं, ये वाला पूछा था पहले वाला, तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका करेक्ट, 7:3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूं ये प्रेजेंट एज x मानकर ही होने वाले क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, 4 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुनी थी। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की कुल आयु 64 वर्ष होगी। वर्तमान में पिता की आयु कितना है? मैंने कहा सन, फिर से फादर, मैंने कहा प्रेजेंट में मान लो सन की एज कितनी है, एक्स, 4 साल पहले कितनी रही होगी, -4, x -4। हाँ जी, फादर की कितनी थी, 3 गुना थी, यानी कि x -4। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x -12। हाँ जी, 4 वर्ष बाद यानी कि +4, x +4। तो अभी कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में फादर को कितना, 8 साल। कितना बोला उन्होंने, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की कुल आयु 64 वर्ष होगी। मैंने कहा इसमें अभी कितना और ऐड हो जाएगा, 3x -12 + 8। ये और ये दोनों उम्र कितनी होगी जी, 64 वर्ष होगी। तो x +4 प्लस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x -4 किसके बराबर है, 64 के, 4 से 4 कट गया, 4x = 64। ये 4x है, 4x = 64, x = 8। पुत्र की आयु कितनी है वर्तमान में, 8 है जी। अच्छा पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए मैं कैसे निकाल सकती हूँ, उसमें मैं 4 साल प्लस कर दूँ यहाँ तक पहुँचने में फादर को। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 3x -8। हाँ जी, सॉल्व कर लो, 8 × 24 और 24 में से क्या पूछा इसमें, वर्तमान में पिता की आयु क्या है, योग कितना आ रहा है, बेटे की आयु निकाल ली हमने इसमें से। हाँ जी, बेटे की आयु 8 साल है, फादर की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी, हाँ जी 8 × 24, 24 में से 8 गए, 16 वर्ष। बड़ा यंग था फादर, कुछ ज्यादा यंग नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं। क्या हम कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं कर रहे? देखते हैं। वैसे क्वेश्चन तो मैंने कहीं गलत नहीं किया है, लेकिन इतना यंग फादर कैसे हो सकता है, देख लेते हैं। मैंने माना कि यहाँ पे पुत्र की एज 8 थी, वर्तमान में 4 साल पहले x -4 हो जाएगी, x थी 4 साल पहले x -4 जाएगी, पिता की उम्र थी 3 गुनी, तो जाएगी 3x -12। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 साल बाद x +4 हो जाएगी,
ठीक है, पिता की आयु में कितना जुट जाएगा यहाँ तक पहुंचने में जी? 4 ये वाला 4 ये वाला 8 वर्ष। हाँ जी 8 वर्ष ऐड हो गए, 8 वर्ष। हाँ जी 8 वर्ष ऐड हो गए। और इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 64। गलती कर दी ना हमने। 8 4 12 नहीं, कहीं नहीं करी गलती हमने, सही तो है 64। तो x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 है तो इसमें रख दो आप 3x -12 वाले में, तो ये हो जाएगा 8 × 24, 24 में से 12 गए 12 और 12 में 4 जोड़ दो 16। सही है, इनमें से कोई नहीं आएगा। मतलब मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि इतनी यंग एज आ रही है ना। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 वर्ष पहले प्रोमिला अपनी बेटी साक्षी से 4 गुना बड़ी थी। 1 वर्ष पहले, अच्छा जी। मैंने कहा देखो, प्रोमिला 1 वर्ष पहले अपनी बेटी साक्षी से कितनी बड़ी थी? 4 गुना बड़ी थी। 6 साल बाद प्रमिला की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 9 साल अधिक हो जाएगी। प्रोमिला और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? मैंने कहा जी प्रमिला और उसकी बेटी, ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। किसकी? प्रमिला की प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है। उसने बोला 1 साल पहले, सॉरी मैं प्रमिला की बेटी की एज मान के चल रही हूँ ना, एक्स। यहाँ बेटी लेती हूँ, यहाँ प्रमिला लेती हूँ, बेटी को डी लेती हूँ और पी को प्रमिला लेती हूँ। हाँ जी, बेटी की एज आज क्या है? एक्स -4। 1 साल पहले उसकी तो x -1 हो जाएगी बेटी की, और प्रमिला की कितनी थी? अपनी बेटी से 4 गुनी, x -4 × x -1 यानी कि 4x -4। हाँ जी, अब उसने क्या बोला? 6 साल बाद। अच्छा जी, बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? x + 6। प्रमिला की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 9 साल अधिक होगी, यानी कि x + 6 से कितनी अधिक? 9। किसके बराबर है? कितना अंतर है? प्रमिला यहां से यहां तक कितने साल में पहुंची? 1 और 6 7। अगर मैं इसमें 7 प्लस कर दूं, क्या ये एज इसके बराबर नहीं होगी प्रमिला की? आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है, करो सॉल्व क्वेश्चन। मैंने कहा इक्वेशन बराबर में रख दो। ये हो जाएगा 4x +3 = 9 6 15, x + 15, x इधर आ जाएगा, ये जाएगा 3x, और इसमें से 15 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। यानी कि उस प्रेजेंट में उसकी बेटी की उम्र है 4, ठीक है। 1 साल पहले उसकी बेटी कितने साल की रही होगी? 3 की। प्रमिला उसकी 4 गुनी थी तो 12, और 1 साल ज्यादा हुई तो कितने साल की हो गई प्रेजेंट में प्रमिला? प्रेजेंट में प्रमिला कितने की हो गई जी? 13 साल की। बेटी प्रेजेंट में कितने की है? 4 साल की। प्रमिला कितने की है? 13 साल की। तो प्रमिला और प्रमिला की बेटी, प्रमिला और डॉटर, 13/4 क्या हो जाएगा? 13:4, 13:4 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर था? बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, समझ आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता वर्तमान आयु पिता और पुत्र की है। अब देखो, सिंपल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिता और पुत्र, मैंने पहले क्या लेना? मैंने कहा यहाँ पे पुत्र और ये पिताजी। प्रेजेंट एज चलते हैं पुत्र की, पी एक्स मान ली मैंने। अभी मुझे ये वर्तमान आयु है भाई, अभी मुझे योग वियोग नहीं निकालना। मैंने कहा पुत्र की आयु एक्स है, ठीक है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि x -6 बेटे की उम्र से 5 गुना थी, तो पिता की हो जाएगी 5 × x -6। सॉल्व करो, 5x - 30, ठीक है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अच्छा एक बात बताओ,
अब मैं ज़्यादा कुछ ना जाऊँ, ये प्रेजेंट में पहुँचने के लिए पिता को कितनी साल चलनी है? 6। तो मैं इसमें ही 6 ऐड कर दूँ। अब तक तो मैं आपको सब कुछ बताती चल रही थी, अब थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको। कितना साल की बात हो रही है? 6 साल की। तो ये कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज फादर की? 5x माइनस 30 प्लस में 6। हाँ जी, किसके बराबर हो जाएगी? 5x माइनस में 24। क्योंकि बात हो रही है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है जी, यानी कि इसका और इसका, यानी कि x प्लस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 60। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? 6x, और 24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 84। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।